गाइस, कैसे हो तुम लोग? होप से अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता और आज मैं तुम्हें बताऊंगा बीएससी नॉटिकल साइंसेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, क्या क्या चीजें होती है, वाई बीएससी इज अ गुड ऑप्शन या फिर डीएनएस इज अ गुड ऑप्शन। उनके बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन भी बताऊंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं आज के वीडियो में बीएससी के बारे में। तो देखो यार, बीएससी बैचलर इन साइंसेज, बैचलर इन नॉटिकल साइंसेज, ठीक है। बीएससी इन नॉटिकल साइंसेज, बीएससी इन नॉटिकल साइंसेस क्या होता है यार? देखो, डेक ऑफिसर बनना है अगर तुम्हें डेक ऑफिसर बनना है तो इंडिया में उसके दो तरीके हैं। या तो तुम डीएनएस कर लो, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, या फिर तुम कर लो बीएससी इन नॉटिकल साइंस। डिफरेंस क्या है? डीएनएस इज अ 1 ईयर कोर्स, 18 मंथ्स की तुम्हारी ऑनबोर्ड ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद तुम ऑफिसर बन जाओगे सेकंड मिनट्स क्लियर करके। बीएससी में क्या होगा? 3 साल तुम कॉलेज करोगे, डिग्री लोगे बीएससी की, उसके बाद प्लेसमेंट लोगे कॉलेज से, फिर तुम उस कंपनी में जाके कैडेटशिप कंप्लीट करोगे लगभग 12 से 18 महीने की। कैडेटशिप कंप्लीट करने के बाद फिर तुम सेकंड मेट्स देके ऑफिसर बनोगे। सो द प्रोसेस इज ऑलमोस्ट द सेम। डिफरेंस क्या है? डीएनएस में 1 साल का कॉलेज, 18 मंथ्स की ट्रेनिंग है। बीएससी में 3 साल का कॉलेज, 12 से 18 महीने की ट्रेनिंग है। डिफरेंस क्या है? बीएससी में तुम्हें डिग्री पहले मिल जाएगी, ऑन बोर्ड जाने से भी पहले तुम्हें बीएससी की डिग्री मिल जाएगी। डीएनएस में तुम अपनी कैडेटशिप फिनिश करोगे, उसके बाद तुम सेकंड मेट्स एग्जाम दे रहे होंगे, उस टाइम पे तुम्हें बीएससी की डिग्री मिलेगी। बेसिकली तुम्हें कैडेटशिप कंप्लीट करने के बाद बीएससी की डिग्री मिलेगी। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी आज के वीडियो में अपन स्पेसिफिकली बीएससी की बात करेंगे। तो बीएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पहली चीज वो जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? एलिजिबिलिटी, ठीक है। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू ज्वाइन बीएससी इन नॉटिकल साइंसेज? बेसिक सी एलिजिबिलिटी है, तुम्हें 12th में मिनिमम पीसीएम में 60% चाहिए, ठीक है। पीसीएम में मिनिमम 60% चाहिए एंड इंग्लिश में मिनिमम 50% चाहिए। दैट इज इट, यही तुम्हारी एलिजिबिलिटी है। क्लास 12th में मिनिमम पीसीएम 60% होना चाहिए एंड इंग्लिश तुम्हारा 50% होना चाहिए। अगर है तो तुम एलिजिबल हो। लेकिन ज्वाइन कैसे करना है? अगेन आईएमयूसीटी एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर जो कॉलेजेस है, ठीक है, उन कॉलेजेस के तुम्हें इंडिविजुअल एग्जाम्स देने पड़ेंगे। जैसे टीएमआई तोलानी मैरीटाइम का टीएमआई सैट देना पड़ सकता है, एमेट का अलग टेस्ट होता है, ठीक है, टीएस रहमान का अलग टेस्ट होता है। तो आईएमयूसीटी में रैंक चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए, और प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो फिर वहां के तुम्हें टेस्ट देने पड़ेंगे, एडमिशन टेस्ट देने पड़ेंगे। एंड अगर उनके मेरिट में तुम क्लियर करते हो सो यू कैन ज्वाइन देयर कॉलेज एज ज्वाइन देयर कॉलेज फॉर बीएससी, ठीक है। बीएससी के फीस की बात करूं तो देखो यार, अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो बीएससी, जैसे अगर तुम टीएस चाणक्य आईएमयू नवी मुंबई कैंपस से करते हो, विच वाज माय कॉलेज, तो तुम्हारा फीस रहेगा अराउंड 9 to 10 lakhs, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह बाकी आटरम शटरम सब मिला के बता रहा हूँ। 9 to 10 lakhs में तुम्हारा 3 साल का पूरा बीएससी हो जाएगा। अगर तुम प्राइवेट की बात करते हो, अब प्राइवेट में देखो बहुत ज्यादा वेरी करती है फीस। टीएस रहमान भी एक प्राइवेट कॉलेज है, टीएमआई भी एक प्राइवेट कॉलेज है, और मैनेट भी एक प्राइवेट कॉलेज है। टीएस रहमान की बात करें तो टीएस रहमान में अगेन तुम्हारा बीएससी का फीस रहता है 9 to 10 lakhs। टीएमआई की बात करें तो टीएमआई में तुम्हारा फीस चला जाता है लगभग 20 लाख, और मैनेट की बात करें तो मैनेट में तुम्हारा 12 से 15 लाख लग जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बाकी अगर रेंज की बात करूं तो मिनिमम तुम्हारा 9 lakhs तो लगेगा, देखो किसी भी कॉलेज में तुम जाओगे, ठीक है। अगर गणपत में भी जाओगे तो गणपत का भी मिनिमम फीस इज अराउंड 9.5 lakhs फॉर 3 years, ठीक है। तो वो है। बाकी फॉर बीएससी, अगर तुम बीएससी करना चाह रहे हो तो गो इन अ कॉलेज दैट हैज 100% प्लेसमेंट, बिकॉज तुम्हारे पास प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अब अगर तुम किसी ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे 60% 70% प्लेसमेंट है, तो अगैन इट माइट बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू, बिकॉज 3 साल तो तुम कर दोगे कोर्स, प्लेसमेंट नहीं मिला तो उस कोर्स का क्या फायदा? समझ रहे हो? सो चूज कॉलेजेस विच आर गुड, विच हैव 100% प्लेसमेंट। जैसे मैं बात करूँ तो अपना तोलानी मैरीटाइम हो गया, अपना गणपत हो गया, रहमान हो गया, टीएस रहमान हो गया, टीएस चाणक्य हो गया। तो चूज कॉलेजेस विच हैव 100% प्लेसमेंट। बाकी इसमें मत उलझना, ठीक है। बहुत सारे नए नए प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बीएससी लॉन्च कर रहे हैं, बट अगेन इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू अगर तुम ऐसे कॉलेज में चले जाते हो एंड अपने 3 साल बर्बाद करते हो, पैसा टाइम सब तुम्हारा जाएगा। सो इट इज नेवर सजेस्टेड। चूज अ कॉलेज विद वेरी गुड प्लेसमेंट, ठीक है। और ऑब्वियसली कॉलेज में जाके पढ़ाई अच्छे से करना, क्योंकि 100% प्लेसमेंट होना उस कॉलेज का रिकॉर्ड है। बट अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी तो तुम्हारा नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। एक और बात बताता हूं कि अब देखो बीएससी में क्या है, एलिजिबिलिटी मैंने तुम्हें बता दिया, फीस स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बता दिया। डिफरेंस क्या आता है डीएनएस से? बस वही ट्रेनिंग पीरियड का, ठीक है। बीएससी में यू हैव अराउंड 12 to 15 मंथ्स, या फिर कभी कभार 18 मंथ्स भी चला जाता है ऑफ ट्रेनिंग पीरियड एज अ डेक कैडेट, ठीक है। डीएनएस में कितना है?
डीएनएस में 18 मंथ्स है, फिक्स है, 18 से ज़्यादा 20 चला जाएगा, ठीक है। तो ये है। बाकी अगर बात करें कि अर्निंग अपॉर्चुनिटी किधर ज़्यादा है, तो देखो एक बार तुम ऑफिसर बन गए फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम बीएससी करे हो, डीएनएस करे हो या जीपी रेटिंग की हो, ठीक है। ऑफिसर बनने से पहले ही डिफरेंस आता है कि तुम जब कैडेटशिप कर रहे हो, सो बीएससी में यू हैव अ बेटर, स्लाइटली बेटर अपॉर्चुनिटी। कैसे सर? देखो बीएससी अगर तुम कर रहे हो, सो इन टीएस चाणक्य या फिर इन सम वेरी गुड कॉलेज, सो यू हैव ऑप्शंस लाइक शेल, शेवरॉन, ठीक है, टीके टैंकर्स, मोल, मर्स्क, तो ऐसे सब जो बढ़िया बढ़िया कंपनी है ना, मतलब जो बीपी, ठीक है, बीएसएम तो खैर डीएनएस में भी आती है, बट ब्रिटिश पेट्रोलियम, बीपी, तो ये सारी जो कंपनीज हैं दे स्पॉन्सर बीएससी कैडेट्स ओनली, ये डीएनएस प्रेफर नहीं करते हैं, तो ये सिर्फ बीएससी कैडेट्स को स्पॉन्सर करते हैं। इनका स्टाइपेंड भी अच्छा है, दे हैव गुड कंडीशन ऑफ शिप्स एज वेल, मतलब सारी चीज़ें हैं। बट अगेन वाली बात है कि कैडेटशिप ही करनी है, कितना ही ज़्यादा कमा लोगे। डीएनएस की अगर मैं बात करूँ तो अगर तुम टॉम में स्पॉन्सर होके जाते हो, अगर तुम टॉम में स्पॉन्सर होते हो तो तुम्हें मिल रहा है लगभग $750 स्टाइपेंड, और वहीं तुम अगर मर्स्क में जाते हो बीएससी करके तो भी तुम्हें लगभग वही $900 के आसपास मिलेगा। इस $150 से क्या ही फर्क पड़ रहा है। एक बार तुम ऑफिसर बन गए तो टॉम में तुम्हें थर्ड ऑफिसर की सैलरी लगभग 4 लाख 4.5 लाख मिल रही है। मर्स्क में तुम्हें अगर थर्ड ऑफिसर की सैलरी की बात करें पर मंथ तो लगभग 3.5 to 4 लाख मिल रही है। सो एक बार ऑफिसर बनने के बाद तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, और यहाँ के $150 से उधर 4 लाख पे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। बाद में विल बी अर्निंग अ वेरी वेरी बिग अमाउंट, तो डजंट मैटर अगर तुम $150 कम या ज्यादा अर्न कर रहे हो। डिफरेंस क्या आ जाता है ना, देखो अगर तुम डीएनएस करते हो सो यू विल बी स्पेंडिंग 6 to 9 lakhs फॉर कॉलेज फी। अगर तुम बीएससी करते हो तो तुम मिनिमम 15 लाख स्पेंड करोगे। मर्स्क में अगर जाना है तो 16 लाख, टॉम में जाना है तुम टीएमआई से करोगे 6.5 lakhs, अगर गणपत से करोगे तो 4 lakhs, तो 4 लाख 6.5 lakhs मतलब एट अ वेरी लो अमाउंट यू कैन स्टार्ट अर्निंग बाय योरसेल्फ। तुम्हें टाइम भी कम लगेगा, तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलेगी। बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू वांट टू डू बीएससी देन नेवर अ बैड ऑप्शन, तुम बीएससी में भी जा सकते हो, ठीक है। अगेन यू विल हैव मोर ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज, तुम्हें ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है, मैरीटाइम इंडस्ट्री का ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा विच विल गेट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, बट ठीक है कॉलेज में भी मिल जाएगा तुम्हें। एक जो बच्चे लोग कहते हैं कि एक कॉलेज लाइफ मिल जाएगी, सो हाँ यू कैन गेट इट फॉर बीएससी। सो दैट इज अबाउट द वीडियो, ठीक है। मैंने एक बेसिक ब्रीफ आइडिया दे दिया है, कंपनीज का आइडिया दे दिया है। हाँ कैडेटशिप में अगर तुम बीएससी करके जाते हो तो यू हैव चांसेस, ऐसा बहुत ज़्यादा 100% श्योर नहीं है, बट हाँ यू हैव चांसेस टू अर्न लिटिल बिट बेटर, लिटिल बिट मोर, दैट्स इट, ठीक है। बाकी तो अगैन यू विल हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें आगे अच्छे से तुम सेकंड मिनट्स क्लियर कर पाओगे एंड ऑल दैट, ठीक है। सो डजंट मैटर ऑन द कंपनी, डजंट डिपेंड ऑन हाउ मच यू आर अर्निंग, व्हाट मैटर्स इज कि तुम्हारा कैडेटशिप कंप्लीट हो रहा है एंड यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट वेसल्स, दैट इज ऑल इट इज अबाउट, राइट। सो दिस विल बी इट फॉर द वीडियो। अगेन कोई डाउट्स रह गए तो कमेंट्स में बता दो, या फिर गूगल फॉर्म फिल कर दो जो डिस्क्रिप्शन में पिन्ड है, ठीक है। दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता साइनिंग ऑफ, ऑल द वेरी बेस्ट। Want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general, या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.